पत्रकार साथियों का अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में आज उपस्थित हैं रायगढ़ गोवर्धन चौहान जी, हमारे पूर्व विधायक हमारे प्रदेश कार्य समिति सदस्य आदरणीय जगन्नाथ वाणिग्रही जी, आदरणीय गोपाल भल्ला जी, हमारे प्रदेश कार्य समिति सदस्य, हमारे प्रदेश कार्य समिति सदस्य आदरणीय सिन्हा जी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय मोर्चा के पदाधिकारी श्रीकांत कुमार जी, नगर निगम रायगढ़ के हमारे सभापति साहू जी, वरिष्ठ नेता सुभाष पांडे जी, तिवारी जी, हमारे महामंत्री सतीश नगर पालिका के अध्यक्ष कमल गर्ग जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आदरणीय सुरेश गुप्ता जी, आदरणीय बलबीर शर्मा जी, सभी जन उपस्थित हैं। आप सबके समक्ष आपके माध्यम से जनता को ये बताने के लिए कि कांग्रेस किस तरह से परिवर्तन किए 5 साल के अपने सरकार में किस तरह से छत्तीसगढ़ भंडारी को लूटा, किस तरह से व्यक्तिगत तौर पर भी मैं बताना चाहूंगा कि आप सब लोगों को याद है इनके कोल स्टैम्प को से संबंधित एक वीडियो जो मैंने पोस्ट किया था, जो बहुत वायरल हुआ था, आप सबने बहुत उसे रिकॉग्नाइज किया था। उसके लिए मुझे उस पर एक राष्ट्रद्रोह की धारा लगाते हुए उन्होंने FIR करने का काम किया, राष्ट्रद्रोह की धारा लगाते हुए ये अलग अलग तरीके से झूठ बोलने का काम करते हैं, कभी खनिज आवंटन के नाम पे, कभी पेड़ कटाई के नाम पे अनर्गल आरोप लगाते हैं और उनके खुद की कारस्तानी किस तरह की है उसे भी पूरी भारतीय जनता पार्टी पहले प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उजागर की है। कल हमारे सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। कल मैं ललितवा में था, इसलिए देर हो गया था लौटने में, तो आप लोग का सुविधा को ध्यान में रखते हुए हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करके आज करने का निर्णय लिया। तीन सारे झूठ को, इनके झूठ को का पर्दाफाश करने के लिए हमारे सभी वरिष्ठ जन उपस्थित होकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज पूरे छत्तीसगढ़ में की आर्थिक गतिविधियों को रोककर आम लोगों के पेट पर चोट करने का काम ये लोग कर रहे हैं और भूपेश के बेटे को के नाम पर उसे बचाने के लिए, उसकी राजनीति चमकाने के लिए परिवारवादी राजनीति चरम पराकाष्ठा करते हुए इस तरह के आर्थिक नाकेबंदी का काम किया, जिससे छत्तीसगढ़ की जनता पूरी तरह से त्रस्त है। इससे काम करने वाले, रोजगार करने वाले लोगों के पेट पर चोट पड़ी है। इस बात को भी आपके समक्ष हम उद्धृत करना चाहते हैं। इन्होंने कोयला आवंटन के लिए कई पत्र लिखे हैं, परमिशन दिलाई है, उन सब विषयों को भी हम आपके समक्ष झूठ का पर्दाफाश करेंगे। ये लोग वो लोग हैं जो PSC जैसी चीजों में वोट डाला थे, जिन्होंने आज CBI जांच उसमें चल रही है और लोग जेल के सलामती को पेड़ कटाई का जो विरोध कर रहे हैं वो अपने घरों की बिजली बंद कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी का खुद का वीडियो के शासनकाल में हसदेव अरण्य को गो एरिया घोषित करने का काम इनके कांग्रेस के मंत्री जयराम रमेश ने किया था। ये भी तथ्य है, फाइलों में भी से कोई भी देखकर पढ़ सकता है। तो 20 जून 2021 को केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहते तारा परसा और कांटे बेसन कोल ब्लॉक को खोलने में इन्होंने ही प्रस्ताव पारित किया था। जब कांग्रेस यहाँ पर शासन थी पिछले 5 सालों में, उसी दौरान छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की उस समय सरकार थी, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी। उसी समय अडानी ग्रुप को 2 बड़ी खदानें गारेपेलमा सेक्टर 2 आवंटित करने का, गारेपेलमा में इन्होंने और अन्य क्षेत्रों में आवंटित करने का काम किया। जो जहां तक गारेपेलमा 2 की बात है, तो आप सब लोगों को पता है कि महाराष्ट्र में उस समय महाअघाड़ी की सरकार थी, कांग्रेस के समर्थन की सरकार थी। उसी समय अडानी को वीडियो घोषित किया है कि कांग्रेस समर्थित सरकार ने, जब महाराष्ट्र में कांग्रेस समर्थित महाअघाड़ी की सरकार थी, उसी समय आप किसी तथ्य को लोगों से आप सवाल पूछ सकते हैं कि किस तारीख को वीडियो घोषित किया गया था। महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र के
जनरेशन कंपनी द्वारा, महाजेनको द्वारा 30 तारीख को अडानी ग्रुप को एमडीओ घोषित किया गया था और उस समय कांग्रेस के समर्थन की सरकार महाराष्ट्र में थी या नहीं, इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। जहां तक गारे पेपर 2 की बात आती है, जिसके लिए अभी भूपेश बघेल जी गए वहां पर, दीपक बैद गए वहां पर, इन लोगों से हम सवाल करना चाहते हैं, क्या इनके सरकार के समय गारे पेपर 2 के लिए पब्लिक हियरिंग जन सुनवाई 16 अक्टूबर 2019 को नहीं हुई? इस चीज का जवाब कांग्रेस को सबसे पहले देना चाहिए। इनसे हम सवाल करना चाहते हैं कि गारे पेपर 2 के संबंध में 31 मार्च 2021 को इन्वायरमेंट क्लियरेंस की सिफारिश कांग्रेस की सरकार के द्वारा क्या नहीं की गई? हम इसे सवाल पूछना चाहते हैं इसी क्रम में कि 19 अप्रैल 2022 को क्या फॉरेस्ट क्लियरेंस स्टेज 1 की सिफारिश इनकी सरकार के द्वारा नहीं की गई थी? हम इसे अगला सवाल करना चाहते हैं कि 23 जनवरी 2023 को फॉरेस्ट क्लियरेंस स्टेज 2 की सिफारिश कांग्रेस के द्वारा, भूपेश बघेल की सरकार के द्वारा क्या नहीं की गई? इन गारे पेपर 2 के संबंध में कांग्रेस को इन 5 सवालों का जवाब देना चाहिए। पहला सवाल कि महाराष्ट्र जेनको ने जब अडानी ग्रुप को एमडीओ बनाया, उस समय क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस के समर्थन की सरकार नहीं थी? इसका जवाब देना चाहिए। दूसरा, इन्होंने भूपेश बघेल जी की सरकार के समय 16 अक्टूबर 2019 को गारे पेपर 2 की जन सुनवाई क्या नहीं कराई थी? ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है कि 31 मार्च 2021 को पर्यावरण क्लियरेंस के लिए भूपेश बघेल की सरकार के द्वारा क्या सिफारिश नहीं की गई थी? चौथा सवाल है कि 19 अप्रैल 2022 को भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार के द्वारा फॉरेस्ट क्लियरेंस स्टेज 1 की सिफारिश क्या नहीं की गई थी? और पांचवा सवाल है कि 23 जनवरी 2023 को फॉरेस्ट क्लियरेंस स्टेज 2 की सिफारिश क्या इनकी सरकार के समय नहीं की गई? इन 5 सवालों को पहले जवाब दे कांग्रेस, छत्तीसगढ़ की जनता को बताए कि अडानी को एमडीओ किसके समर्थन की सरकार के द्वारा महाराष्ट्र में घोषित किया गया, और छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार के द्वारा गारे पेपर के संबंध में चारों स्टेज, चाहे पब्लिक हियरिंग की बात हो, चाहे इन्वायरमेंट क्लियरेंस की सिफारिश की बात हो, या फॉरेस्ट क्लियरेंस स्टेज 1 की सिफारिश की बात हो, या फॉरेस्ट क्लियरेंस स्टेज 2 की सिफारिश की बात हो, इन 5 बिंदुओं पर कांग्रेस को सबसे पहले जवाब देना चाहिए। हम यही कहना चाहते हैं कि कांग्रेस हमेशा से परिवारवादी पार्टी है। सबको पता है ये बात। नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी जी का दौर आया, इंदिरा गांधी जी के बाद संजय गांधी जी बैकड्रॉप से काम करते थे, उसके बाद राजीव गांधी जी का दौर आया, फिर सोनिया गांधी जी का दौर आया। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के माध्यम से रिमोट से सरकार चलाने के कुछ प्रयास करती रही। उसके बाद राहुल गांधी का दौर आया, अब प्रियंका वाड्रा का दौर आ रहा है, फिर रॉबर्ट वाड्रा का दौर आएगा, फिर मिराया वाड्रा का दौर आएगा। यही इनकी करतूत है, यही इनका कृत्य जो पूरे देश की जनता देख रही है। इसलिए इनको बार बार देश की जनता संदेश दे रही है। 2014 में विपक्ष का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकने की स्थिति उत्पन्न हुई, इतने सीट देश की जनता ने इनको दिया। 2019 में भी इनको इतना सीट इसी तरह के फिगर में सीट दिया। अभी भी कांग्रेस डबल डिजिट में है। अब कोई बच्चा जो हर बार फेल होता है, कई बार 3rd डिवीजन में पास हो जाता है, तो आके पूरा मार्कशीट दिखाते हैं मोहल्ले में, देखो ना पास हो गया। ऐसी कांग्रेस और राहुल गांधी 2024 के लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट को दिखाते हुए घूम रहे हैं। आप सबको पता है, इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी जी को जितनी सीट मिली थी, उतनी भी सीट इस बार भी कांग्रेस को नहीं मिली। तो आज उसी तरह की परिवारवादी परंपरा का पूरी प्रतिबद्धता के साथ भूपेश बघेल जी पालन करते हुए अपने बेटे के लिए कांग्रेस को पूरा झोंक दिए हैं। और इन्हें कुछ और सवाल हम कहना चाहते हैं कि इनके समय की जो कृत्य है, जिसका आपने डेट वाइज उल्लेख किया है, क्या वो गलत है? इस सवाल का जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। भूपेश बघेल और कांग्रेस जब कहती थी कि बिजली, जो लोग विरोध कर रहे हैं बिजली बंद कर दें, तो क्या कांग्रेस वाले अब बिजली का उपयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? भूपेश बघेल जी जिस तरह की बात करते थे उसका उनको जवाब देना चाहिए। और कांग्रेस हर
ऐसे ही खड़ी होगी जैसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के बेटे के लिए खड़ी हुई है। इन बातों का जवाब कांग्रेस को देना चाहिए और कार्यपालिका का फेज जो 2 है उसका विषय पर भी जो 5 सवाल हमने किए हैं उसका जवाब भी कांग्रेस को देना चाहिए। ये बातें हम छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के समक्ष रखने के लिए पार्टी प्रत्येक जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता तक पहुंचाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। आप सबसे अनुरोध है कि इन विषयों को तथ्यात्मक रूप से कांग्रेस से सवाल भी करें और जनता जनार्दन तक आप इन बातों को पहुंचाएं। यही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूं।